बात 2015 की है। मेरे 12वीं के एग्जाम थे। उसके बाद हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज के एग्जाम थे। हमने एग्जाम दिया। मेरे मार्क्स मेरे फ्रेंड से 10 नंबर कम थे। मेरी सिलेक्शन हो गई, पर मेरे फ्रेंड की ना हो पाई। गलत हुआ ना। चलिए इस गलती की जड़ को पकड़ते हैं, और इस गलती की जड़ है रिजर्वेशन, आरक्षण। हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजनी धीमान एंड दिस इज एनकास्टिक टॉक, जहाँ पे हम वो बातें करते हैं जो अक्सर लोग नहीं करते। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरक्षण है क्या, और ये अगर इतना ही गलत है तो अभी तक क्यों है, और इसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया गया। आप प्रिविलेजेस समझते हैं? has their own struggle, सबका स्ट्रगल अलग होता है। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं आराम से डिटेल में समझाता हूँ। हिंदू धर्म में ना 4 वेदों को माना जाता है, जिसमें सारा का सारा धार्मिक ज्ञान है। और इन 4 वेदों का नाम है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में बताया गया है कि लोगों को आप 4 कैटेगरीज में बांट सकते हो, और इन्हें अपने काम करने के हिसाब से बांटा गया था। अगर कोई राजा है तो उसको क्षत्रिय बोलेंगे, अगर कोई टीचर है, पंडित है, उसको ब्राह्मण बोलेंगे, और अगर कोई बिजनेस करता है तो उसे वैश्य बोलेंगे, और कोई इंसान अगर लेबर का काम करता है तो उसे शूद्र बोलेंगे। और इस सारे सिस्टम को हम बोलते थे वर्णा सिस्टम। लेकिन टाइम के साथ साथ ना ये वर्ण सिस्टम कास्ट सिस्टम में बदल गया। अब अगर ब्राह्मण के घर में जो पैदा हुआ उसे ब्राह्मण ही बोलेंगे, अगर क्षत्रिय के घर में पैदा हो क्षत्रिय। और इस कास्ट सिस्टम की वजह से ना लोगों में भेदभाव होने लगा। और उसके बाद इंडिया में अंग्रेज आए, उन्होंने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया, क्योंकि उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने इस कास्ट सिस्टम को और रिजिड बना दिया, जिसकी वजह से ये भेदभाव और होने लगा। फिर हमारे देश को आजादी मिली, और आजादी के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, जिसमें रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया। जिन लोगों के साथ सामाजिक और फाइनेंशियल तौर पे भेदभाव हुआ था, उनको सामाजिक तौर पर ऊपर लाने के लिए रिजर्वेशन रखी गई। और जिन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिली उन्हें जनरल कैटेगरी बोलते हैं। और मेरा फ्रेंड भी ना जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता था, जिस वजह से उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई। अब जनरल लोगों का मानना यह है कि जो योग्य था, जिसके मार्क्स ज्यादा आए, वो तो अपनी मेहनत से इतने नंबर लाया, तो उसके साथ इतना भेदभाव क्यों। पर सच्चाई कुछ और है। आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही था, पारिवारिक माहौल मिला, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने को मिला, अच्छी एजुकेशन मिली, अच्छी कोचिंग मिली, तो जो अब आपने नंबर लाए वो आपकी अकेले की योग्यता नहीं थी, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन था। ये वही वाली बात होगी ना, प्रिविलेजेस वाली, अनन्या पांडे वाली। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। अब जरा उस बच्चे के बारे में सोचना जो लोअर कास्ट में पैदा हुआ, बचपन से गरीबी देखी। ट्यूशन तो छोड़ दो, सरकारी स्कूल में पढ़ने को मिला। अच्छा खाने की तो छोड़ो, रात को आज खाना मिलेगा या नहीं ये भी पक्का नहीं है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद तब जाकर उस बंदे ने इतने मार्क्स लाए। तो असली योग्य तो वो हुआ जिसने इतने सारे चैलेंजेस के बाद इतने नंबर लाए। पर हाँ, आज के टाइम पे ऐसे जनरल लोग भी हैं जो गरीब हैं, और लोअर कास्ट के लोग भी हैं जो काफी अमीर हैं। बट जब मैं ये बात बोल रहा हूँ ना, तो मैं मेजॉरिटी ऑफ लोगों की बात कर रहा हूँ। और मैं खुद मानता हूँ कि आज के टाइम पे रिजर्वेशन में बहुत सारे चेंजेस चाहिए। अब आप में से बहुत सारे बोलोगे कि रिजर्वेशन को खत्म कर देना चाहिए, भेदभाव तो पहले के टाइम पे होता था। एग्जैक्टली मैं भी यही सोचता था, बस यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पर जरा इस इंडिया के मैप को देखो, ये मैप जहाँ पे जितना ज्यादा लाल है ना, वहाँ पे उतना ही ज्यादा भेदभाव होता है। और जब तक ये लाल धब्बे इस मैप से धुल नहीं जाते ना, तब तक भूल जाओ कि ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म होगी। और ऐसा भी नहीं है कि भेदभाव जो है ना वो अपर या लोअर कास्ट में ही होता है, ये विद इन द लोअर कास्ट भी होता है। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कोई ब्राह्मण है, वो मेरे से ऊपर है, और अगर कोई नाई है SC कैटेगरी में, वो मेरे से नीचे है, तो मैं उसके ऊपर और ब्राह्मण वाला मेरे ऊपर, और मैं इन दोनों के बीच में। मतलब चल क्या रहा है यार, ये ऊपर नीचे क्या। मैंने एक चीज देखी, हर कम्युनिटी हर किसी के ऊपर आना चाहती है, और ये बात सच है। मतलब इन्होंने मेरे साथ भेदभाव किया, तो मेरे नीचे भी कोई है जिसके साथ मैं भेदभाव करूंगा। मतलब क्या, आप भी तो वही कर रहे हो ना उसके साथ जो आपके साथ किसी ने किया। तो आप में क्या फर्क रह गया? आप तो जस्टिफाई कर रहे हो कि हाँ उसने भेदभाव किया, बहुत सही किया, मैं भी कर लूंगा, मैं भी ऊंचा दिखूंगा। मेरी ना एक बात याद रखना, आप कभी भी किसी को नीचा दिखाकर कभी बड़े नहीं बन सकते। और इसी भेदभाव का मैं एक पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर में पाठ था, तो जो पंडित आए थे उन्होंने हमारे हाथ का खाना नहीं खाया, तो हमें स्पेशल कोई ब्राह्मण कुक रखना पड़ा। और सेम उन्हीं पंडित ने मेरा पर्सनल तौलिया यूज किया था, जो मैं अपने नहाने के बाद यूज करता ना, उसी से उन्होंने अपने हाथ पोंछे थे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये दोगलापन क्यों? मतलब हमारे हाथ की रोटी नहीं खा सकते, बट मेरे जिस्म पर चला हुआ तौलिया चलेगा। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात पता क्या थी? मेरे माँ बाप और मेरी बहनों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी। गलती उनकी नहीं है, क्योंकि हम इसी मानसिकता से बड़े हुए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर में आके मुझे ही नीचा दिखाया जा रहा है। और मेरे वाला पार्ट तो कुछ भी नहीं। मैं आपको अपने दोस्त की कहानी बताता हूँ। उनके दादा के टाइम पे ना गरीबी बहुत थी, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा गरीबी थी। वो लोअर कास्ट के थे, उनके पास जमीनें कम थी। जमीनें कम मतलब अनाज कम होगा, अनाज कम मतलब घर में खाना भी कम बनेगा। किसी रात वो भूख से ना मर जाएं, इस वजह से उन्हें भैंस का मांस खाना पड़ता था। उनके पास चॉइस नहीं थी, मजबूरी थी। और हैरान मत होइए,
अगर आप उनकी जगह होते ना, आप भी यही करते। कोई मरना नहीं चाहता, और वो भी भूख की वजह से। मुझे तो सुनाते वक्त भी बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है कि लोगों के पास खाने के लिए। छोड़िए, चलो छोड़ो, जो हुआ सो हुआ। अब रिजर्वेशन ख़त्म करते हैं। और रिजर्वेशन कैसे ख़त्म होगी? जब सरकार कोई फैसला लेगी। और सरकार कब फैसला लेगी? जब लोअर कास्ट के लोग बोलेंगे कि हाँ, भेदभाव ख़त्म हो चुका है और हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए। ठीक, मैं खुद चाहता हूँ कि रिजर्वेशन खत्म हो जाए। चलिए शुरुआत खुद से करते हैं। अपने गांव में हो रहे भेदभाव को खत्म करते हैं, आवाज उठाते हैं। अगर गांव में किसी लोअर कास्ट के बंदे के यहाँ फंक्शन होगा ना, तो उसके साथ बैठकर खाना खाएंगे। और जब हमारे घर में फंक्शन होगा तो कोई अलग रसोई नहीं होगी, सबके लिए एक रसोई होगी। और अगर आपके सामने कोई भेदभाव करेगा ना, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जो मैंने अभी बताया आप करोगे? आप जो बोल रहे हो बहस के लिए, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, आप में से आधे से ज्यादा लोग नहीं कर पाएंगे। किसी को अपने माँ बाप का डर है, किसी को अपनी सोसाइटी का डर है, और कुछ लोग तो ये बात ही नहीं सुनना चाहते होंगे। सच्चाई बोल रहा हूँ, कड़वी तो लगेगी ना। आखिर एक इंसान को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान नहीं, एक और चीज़ चाहिए, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जो कि हमने कभी दी ही नहीं। सम्मान किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी थोड़े ना है। इन लोगों को मिलेगी, इन लोगों को नहीं मिलेगी। सब डिजर्व करते हैं ना। अगर आप डिजर्व करते हो तो बाकी लोग भी तो डिजर्व करते हैं। एक जानवर को भी रिस्पेक्ट चाहिए होती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। कुछ ज़्यादा मांग लिया क्या? रिस्पेक्ट ही तो है। कभी कभी मुझे लगता है ना कि हम असली हिंदू हैं ही नहीं। हिंदू होने का तो बस हम एक दिखावा कर रहे हैं। जब भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बैर खाए, जो कि एक लोअर कास्ट की थी, तब तो हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, और हम खुद लोअर कास्ट के लोगों से हाथ मिलाने से कतराते हैं। अरे यूं तो हम राधा कृष्ण के प्रेम के गुणगान गाते हैं, और जब बात लव मैरिज की आती है तो हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। इसने तो इंटरकास्ट मैरिज कर ली, इससे अच्छा तो मर्डर कर देता। सोसाइटी में इज्जत तो रहती, अब तो गई इज्जत पानी में। क्यों? हमारी दिक्कत ही यही है, हम अपने कल्चर को, भगवानों को बहुत ज़्यादा मानते हैं, पर उनकी बातों को कभी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। और अब मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमसे बड़े हैं, मतलब हमारी माँ बाप की उम्र के, कि देखिए जनरेशन गैप रहेगा। जनरेशन गैप मतलब हमारे विचारों को और आपके विचारों का आपस में ना मिलना, उसे जनरेशन गैप बोलते हैं। तो ये जो जनरेशन गैप है, ये आपके और आपके माँ बाप के बीच में भी था, आपके और हमारे बीच में भी है, और हमारे और हमसे आने वाले पीढ़ी में भी रहेगा। जैसा कि श्री कृष्ण जी ने कहा है कि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, आप कितना भी जोर लगा लो। उदाहरण के तौर पर अगर पेरेंट्स को उनका बच्चा बोल दे कि मुझे इंटरकास्ट मैरिज करनी है, तो आप घबराते हैं। आपको पता है कि गलत नहीं है, बट आप घबराते हैं। सेम हमारे साथ भी होगा। जब हमारी अगली जनरेशन हमसे बोलेगी कि हमें होमोसेक्सुअल मैरिज करनी है, हम भी कतराएंगे, हम भी डरेंगे। पर मेरी ना एक बात याद रखना, जब आपको पता हो ना कि आप गलत हो और किसी कारणवश आप वो गलती एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो भी रीजन है, सोसाइटी प्रेशर या कुछ भी, तो जो आपकी मेंटेलिटी है ना, वो अपने बच्चों पर कभी फोर्स मत करना, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और भगवान श्री कृष्ण की वो बात याद रखना कि परिवर्तन तो होकर रहेगा ही। अब इस वीडियो से ना कुछ लोगों को रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट अच्छा लगा होगा, कुछ को डिस्क्रिमिनेशन वाला अच्छा लगा होगा। सब लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ इस वीडियो को रिलेट करेंगे। और यूं कहूँ तो आप दूसरे की फीलिंग्स समझ सकते हैं, पर कभी फील नहीं कर सकते। बात वही है, जब तक खुद पर नहीं आती ना, तब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता। अपने लिए तो हम हर रोज़ करते हैं, आज दूसरे के लिए करते हैं ना। करते हैं ना इस वीडियो को शेयर करके देखो, आपको दिल से अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ बोलना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करें। अच्छा बुरा वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।